नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। रात 8 बजे आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना को लेकर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रयासों के साथ साथ आगे की रणनीति को भी देश के लोगों को बता सकते हैं। और हर किसी को बस 8 बजे का इंतजार है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लोग क्या सुनना चाहते हैं। आज लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि पीएम मोदी रात 8 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो वो क्या कहेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पीएम कोरोना से जुड़े मामलों और इसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारें हो या म्युनिसिपैलिटी हो, ग्राम पंचायत हो, सभी इस मामले को लेकर उचित इंतजाम और देखरेख में जुटे हुए हैं। देश में तेजी से फैलते कोरोना को लेकर पीएम मोदी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अफवाहों से बचने की सलाह दे रहे हैं। जबकि देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 150 के पार हो गया है। कोरोना पर मोदी मंत्र। पीएम मोदी 19 मार्च 2020 की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वो कोविड-19 से जुड़े मसले और इसकी रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी समीक्षा कर चुके हैं, साथ ही सभी को आगे के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री 8 बजे क्या कुछ कहते हैं और देश की जनता, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ देश की जनता क्या सुनना चाहती है प्रधानमंत्री से। यह आज का हमारा विषय। हमने फोन लाइंस भी खोल रखी हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पर लगातार उनको हम स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। तो लगातार अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनुज सिंघल जुड़ रहे हैं जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा दीपाली भारद्वाज होंगी जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। राजेश राय पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा वेद प्रकाश डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और संजय गोयल अध्यक्ष आईएमए भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। और तमाम सवाल जो कॉलर्स करेंगे उनके जवाब के साथ मौजूद। बिल्कुल, तो आप अब इंतजार मत कीजिए। लगातार आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन करेंगे और हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से आप क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले दीपाली भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और अनुज जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दीपाली, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना का कहर बरपा हुआ है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोग डरे हुए हैं। आज 8 बजे प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। क्या लगता है आपको ऐसी सिचुएशन में क्या मैसेज हो सकता है? देखिए, मैसेज तो बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा ही होगा। जैसे कि अब रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होंगी और लोगों का अननेसेसरली घर से बाहर निकलना बंद होगा। प्राइवेट ऑफिसेस को ज़बरदस्ती कर दी जानी चाहिए टू वर्क एट होम। मेट्रो के घंटे कम कर देने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के घंटे कम कर देने चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्टेप लिया है स्टैंप का, वो पूरे देश में होना चाहिए क्योंकि लोगों की सपोर्ट नहीं हो पा रही है। लोग फिर भी आज अननेसेसरीली बाहर निकल रहे हैं, वो रुक जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेस आगे आने वाले एपिडेमिक से लड़ने के इतनी ज्यादा तादाद के हाई नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है। आप इटली से कंपेयर करके खुद ही देख लीजिए, तो ये बहुत डरने वाली संभावना है। मुझे पूरा भरोसा है कि 8 बजे बहुत अच्छे इस तरह के मैसेजेस आएंगे। बिल्कुल, अनुज सिंघल भी हमारे साथ है। दीपाली, अनुज, अगर बात की जाए आज जिस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले 8 बजे, कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सरकार लगातार एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ और ऐसे कदम है जिसको उठाना बहुत जरूरी है इस वक्त हालात में, जबकि स्टेज 1-2 से आगे बढ़ने को है कोरोना वायरस? ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते कि सरकार क्या नेक्स्ट स्टेप उठाएगी, कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मेरे मुताबिक सरकार शायद एक पैनिक रोकने के लिए एक पीएम का एड्रेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में भी होता है, बाकी देशों में भी होता है। एक एड्रेस होना बहुत जरूरी है जिसमें पीएम हमें बता सके कि सबको रिलैक्स रहना जरूरी है। बिल्कुल अनुज जी, मैं रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इटावा से विनोद सिंह हैं। विनोद जी, अपना सवाल भी आप पूछ सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं, बताइए। अरे सर, हमारे इटावा में 2 मरीज पाए गए। जी हेलो। जी जी। हाँ जी सर, इटावा में 2 मरीज पाए गए
और यहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे कुल मिला के थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही। किसी पर्टिकुलर इलाके की आप बात कर रहे हैं, वहां पर ये दिक्कत है या पूरे इटावा में? पूरे इटावा में सर, पूरे इटावा में सर थर्मल स्कैनिंग की नहीं है कोई भी सुविधा। पार्थ शुक्ला हमारे साथ कानपुर से हैं। पार्थ बताइए, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री से आज क्या सुनना चाहते हैं आप? सर प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब बढ़िया है, लेकिन सर मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता था कि क्या कुछ ऐसा भी है कि किसी को कोरोना हो के उसको सही हो गया लेकिन वो जान ना पाया हो? चलिए डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। अनुज, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कोरोना का पेशेंट हो, फिर वो सेल्फ कोरोनाइड हो गया हो और फिर वो ठीक हो गया? कैसा भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये वायरस ऐसा नहीं है कि सबको मारती है या सबको बहुत सिवियर बीमारी देती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी पेशेंट्स में सिर्फ नॉर्मल बुखार या जुकाम की जैसा आ सकता है, खांसी आ सकती है और सिर्फ कुछ नॉर्मल आराम करने से भी ठीक हो सकते हैं। तो इसमें मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको हल्की सी फ्लू है या फीवर है तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हमें अभी ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको फैलने ना दें। अभी स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में ना जाने दें। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर दीपाली, हमने पहले भी जब इस मुद्दे को उठाया और लगातार न्यूज़ 18 तमाम डॉक्टरों के पैनल को लेकर के लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, इतनी सारी बातें मार्केट में घूमती रहती हैं तमाम सोशल मीडिया पर, इन सब पर विराम लगा के आप क्या कहेंगी? सही मैसेज क्या है जनता के लिए? कृपया अच्छे चैनल को देखें, व्हाट्सएप को कम देखें। अगर हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट है जो लगातार हर 15 से 20 मिनट में अपडेट हो रही है, या WHO की वेबसाइट है जो हर 15 मिनट में अपडेट होती है। करेक्ट न्यूज सोर्स को ही फॉलो करें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पैनिक हम कम करें। जैसे कि हमने कल रात को न्यूज देखी कि एक 35 साल का लड़का छलांग लगा के उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये बहुत दुखद बात है कि लोग टेंशन और पैनिक में आ रहे हैं, मास्क को होल्ड कर रहे हैं। जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनका पैसा वेस्ट होने दीजिए। मास्क को घर में होल्ड ना करें प्लीज। बिल्कुल दीपाली जी, यानी कि बहुत सोच समझकर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वो चीजें करें जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, ना कि पैनिक सिचुएशन में आकर ये है कि कुछ आप ऐसा कर बैठे जिससे कि आपको नुकसान ही पहुंचे। सत्यप्रकाश रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, कोरोना को लेकर कोई सवाल, या आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं, जयप्रकाश राजपूत हूं जी। अभी हाल ही में बरेली में 3 मरीज इसके पाए गए थे, लेकिन इसकी पुष्टि पूरी नहीं हो पाई। सिर्फ अपना जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर संभव प्रयास कर रही है जागरूक करने का, और उन कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं मास्क वगैरह पर, उसके खिलाफ भी टीम छापे मार रही है। मेरा छोटा सा एक सुझाव है कि जो गरीब जनता है वो मास्क जरूरी नहीं है लगाने के लिए, रुमाल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो VIP कल्चर है अधिकारी गणों के द्वारा, क्योंकि यहाँ सफाई व्यवस्था जो एक तरफ स्वच्छ भारत चल तो रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था का पूरा चौपट है मामला, और सफाई के लिए अगर हम ठीक है सत्यप्रकाश जी, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं स्वच्छ भारत और तमाम तरह की बातें, लेकिन इस वक्त चूंकि कोरोना वायरस सबसे अहम है और उसको लेकर के हम ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश राय, पूर्व IPS अधिकारी भी जुड़ गए हैं। राजेश राय जी, जिस तरह से कोरोना को लेकर एक पैनिक सिचुएशन है, हालांकि इस वक्त स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, कोशिश यही की जा रही है कि इससे सख्ती से निपटा जाए, लेकिन इसको लेकर र्यूमर भी है कि लॉकडाउन हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। ऐसे में जो कानून व्यवस्था है, या अगर इस तरह की कोई भगदड़ की स्थिति बैठती है, तो किस तरह से इस आपदा से निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज तो यह है कि इसमें भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, और प्रिकॉशन बहुत जरूरी है जितने भी नागरिक हैं सबके लिए। और इसमें केवल उनके लिए प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है जो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से भी लेने की जरूरत है जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। एक तो अपने को आइडेंटिफाई कराना बहुत जरूरी है, और इसमें देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो कोरोना वायरस से प्रभावित लोग हैं उनमें कम से कम 8-10 दिन तक तो इस बात का पता भी नहीं लग पाता है कि उनको कोरोना है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो 30 साल 35 साल के लोग हैं, जयप्रकाश हमारे साथ लोग हैं। राजेश जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट। अपना सवाल पूछिए आप।
कोरोना वायरस है, क्या वो आसपास के क्षेत्र में गंदगी होने से भी हो सकता है? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। अनुज जी। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है किसी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे कि खांसते समय जो हमारे थूक निकलता उसी से। वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, अगर बात की जाए, जिस तरह से बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं कि आसपास कूड़ा इकट्ठा होने से हो जाता है या फिर बहुत चीजें हैं इसको लेकर लोगों में, तो क्या आप कुछ समझाना चाहेंगे कि वो क्या चीज है जिससे बचे और जिससे प्रिकॉशन ले, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे डरने की जरूरत नहीं है? देखिए नीलू, जो सफाई का इश्यू है और जिस तरह से हैंड हाइजीन के और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन के, वो आवश्यक हैं। और गंदगी जहां पे जमा है वो एक जनरल मेजर्स भी है कि उसको हटाया जाए, लेकिन जहां तक इसके फैलने का सवाल है तो उसमें मैं कहूंगा कि जो हम लोग एक एडवाइजरी हैं लगातार जारी हो रही हैं कि एक स्पेसिंग रखी जाए, जिनको सिम्टम आ रहे हैं उनसे 3 से 6 फीट की दूरी रखी जाए, और अभिवादन के जो तरीके हैं उसमें नमस्ते करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ जो हाथ धोने की है उसको बार बार एक कहा जा रहा है कि बार बार करें। और जो लोग अपने इसमें जो लिफ्ट है या दरवाजे हैं उनको उपयोग करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात वेद जी आप कह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे एक साथी बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। बोल रहा हूँ सर, वाराणसी पीएम संसदीय क्षेत्र से हमारे पीएम साहब के क्षेत्र से बोल रहे हैं। जी बताइए। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो सैनिटाइजेशन जो मिल रहे हैं मार्केट में, क्या कुछ डुप्लीकेट भी आए हुए हैं क्या मार्केट में या बनारस? बिल्कुल। संजय गोयल साहब, आप कुछ बताएंगे इस पे, क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि ये सैनिटाइजर सही है या फिर नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर होना चाहिए, तो इसकी पहचान कैसे करें अगर लोग खरीदने जाते हैं तो? जी, इसको कहना तो बहुत मुश्किल है कि उसको टेस्ट कैसे करें। और कभी भी ऐसा कोई डाउट होता है कि वो सैनिटाइजर ठीक नहीं है तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि साबुन से कार्रवाई भी हुई है। हमने देखा है कि कई फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा हूँ, जो व्हाइट पाउडर होता है जो बाकी जो डॉक्टर अपने हाथों में लगाते हैं ऑपरेशन करने से पहले, वो वाला पाउडर मार्केट में छोड़ा जाए स्टेशनों पर, टॉयलेटों पर, तो कैसा रहेगा सर? डॉक्टर अनुज क्या मानते हैं आप? पाउडर कोई नहीं लगाया जाता है, ग्लव्स लगाया जाता है। ग्लव्स में कंफर्टेबल घुसने के लिए उसके अंदर टैल्कम पाउडर नॉर्मल होता है, कोई पाउडर काम नहीं करेगा इसके लिए। बिल्कुल। तो कहा जा सकता है अनुपम कि लोग अपने तरीके से भी डॉक्टर बन रहे हैं, जो बिल्कुल ना बने। अगर एक्सपर्ट की राय जिस तरह की आ रही है उसको आप जरूर सुने, उसका पालन करें, उन सब चीजों को आप करेंगे तो शायद बेहतर होगा आपके लिए। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये तमाम डॉक्टर्स, आईपीएस, जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री को आप क्या सुझाव देंगे वो भी हमें बताइए। हम बात कर रहे हैं कोरोना के संक्रमण, उसके बचाव, उसके उपाय, उसके मिथ पर। बिल्कुल, और कोरोना को हराना है इसीलिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कोरोना से जुड़ी। कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है पिथौरागढ़ में। मरीज दिल्ली से लौटा है, डीडी हार्ट के अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी मिल रही है? कहां का रहने वाला था, कब दिल्ली आया और अब कहां पर इसे भर्ती किया गया है? मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली में जॉब करता था और जब से कोरोना का ये मामला हाईलाइट हुआ वो अपने घर ये वापस लौटा था। घर लौटने के बाद इसको कुछ खांसी, सर्दी जुकाम की शिकायत थी तो ये सीएससी डीडीआर में गया हुआ था, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर है उन्होंने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया। उसके बाद इसने फेसबुक में अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसको कुछ इस तरीके का अंदेशा है, संभवतः कोरोना अफेक्टेड वो है, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है उसको गंभीरता से नहीं ले रहा। उसके बाद जब फेसबुक में ये मामला सोशल मीडिया में। बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विजय वर्धन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो यहां पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कोरोना को हराना। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं और आपकी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ 18 कुछ नंबर्स फ्लैश कर रहा है। नंबर्स पर आप कॉल करिए, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बात को भी रख सकते हैं। संजय गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं, उनका डायरेक्ट संवाद लोगों से बना हुआ है।
क्या लगता है, सरकार के प्रयास पूरी तरह से सक्षम है कोरोना को हराने के लिए? जी, अभी जो जितना भी सरकार प्रयास कर रही है वो सब सक्षम है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें उसको अपडेट करना होगा। और जितनी भी राय और लोग दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर दे रहे हैं, उन सबको टाइम टू टाइम ऐड करना होगा, जिससे कि हम उसको लड़ने के लिए और ज्यादा एम्पावर कर सकें। बिल्कुल। और दीपाली भारद्वाज भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली, अगर कोरोना की बात की जाए तो इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? न लौटा हो तो क्या वो भी अपने अस्पताल इलाज करवा सकता है? क्वेश्चन से लगता है संपर्क हमारा टूट गया। बहरहाल हाँ, आप सीतापुर से विकास अवस्थी हमारे साथ है। विकास, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने साल के बच्चों के ज्यादा इन्फेक्शन, वो पूछना चाह रहे हैं कि कितने साल के बच्चों के ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। डॉक्टर अनुज, आप क्या बताएंगे इस बारे में इनको? कोरोना वायरस एक नई वायरस है, इसके अगेंस्ट किसी में बचने की कोई कैपेसिटी नहीं है। जो भी इस वायरस के संपर्क में आएगा उसको ये इन्फेक्शन होगा ही। सिर्फ बात ये है कि किससे को ज़्यादा सिवियर बीमारी होने का चांस है। यस, बच्चों में ज़्यादा चांस है ज़्यादा सिवियर होने का, बहुत बड़े लोगों में ज़्यादा चांस है ज़्यादा बीमारी सिवियरिटी होने का, डायबिटिक्स में, अस्थमैटिक्स में, प्रेग्नेंट लोगों को बचने की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि उनको सिवियरिटी ज़्यादा है। लेकिन कोई भी इन्फेक्शन से ऐसा बच नहीं सकता क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे में कोई इम्यूनिटी बनी हुई पहले से नहीं। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, जिस तरह से बात हो रही है कि बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर से बचाना चाहिए क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। हालांकि डॉक्टर साहब भी जिस तरह से बता रहे हैं अनुज कि इससे कोई बच नहीं सकता लेकिन फिर भी लड़ तो सकता है। तो इनको अगर जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को कंसर्न करके बोला गया है कि 10 साल के बच्चे जो छोटे हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे मुताबिक इतना कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल नीलू, देखिए बिल्कुल ये जो ऐसे हाँ देखिए जो इम्यूनिटी जिनकी कम है ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको के हम लोगों को एक टारगेट बना करके इनको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इनमें छोटे बच्चे भी हैं, 6 साल तक के छोटे बच्चे हैं, 58-60 से ज़्यादा ऊपर के बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जिनको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, लिवर या किडनी की बीमारी है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो ये तमाम ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि हम लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में रखते हुए इनको खास तरीके से एक होम आइसोलेशन जैसे एक क्वारंटाइन किया जा सकता है। जैसे एक एहतियात के तौर पे उनको तभी बाहर निकलना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। इन जो हाई रिस्क वाले जो ये ग्रुप है इसको बचा के रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, बड़े बुजुर्गों का यहाँ पर ख्याल रखना होगा सभी को। रविकांत हमारे साथ फोन लाइन पर है। रविकांत, आप अपना सवाल पूछिए। रविकांत, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सुन रही है सर। हाँ पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरा सवाल ये है, जैसे आदमी को तेजाब की बीमारी है, जैसे एसिडिटी होती है सर, इससे भी तो वायरस फैल रहा है ये। चलिए देखिए, चूंकि डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ और वो कह रहे हैं कि जैसे जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जिन डायबिटिक पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर दीपाली, अगर और यहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान में एक भारतीय की मौत की खबर। कोरोना पर सबसे बड़ा अपडेट यहां पर हम आपको दे रहे हैं। कोरोना से भारतीय की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। तो इस वक्त एक और खबर है, अब तक हिंदुस्तान में 4 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, लेकिन ईरान में एक भारतीय की मौत हो गई है कोरोना से। इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है जहां पर एक भारतीय की मौत हो गई है। तो लगातार हम बने हुए हैं इस मेगा कवरेज पर, आपको बता रहे हैं कि आप भी अपने घर से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे इनको नंबर्स पर फोन करके सवाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज पीएम का संबोधन होने वाला है 8 बजे। लखनऊ के लोग पीएम के संबोधन में आज क्या सुनना चाहते हैं आपको दिखाते हैं। तो हम लोगों से ये पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं
कोरोना से बचने के लिए, लड़ने के लिए पीएम मोदी की ओर से। सर, पहला सवाल आपसे ही, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि देशवासियों को प्रधानमंत्री काफ़ी जो है अपनी तरफ से ऊर्जावान हैं और काफ़ी ऊर्जावान होकर के बात करते हैं वो। तो मैं चाहता हूं कि एहतियात काफ़ी बरता जाए और वो जो है लोगों को जैसे सफाई व्यवस्था पर उन्होंने पूरे भारत को लोगों को जागरूक किया कि सफाई किया जाए, उसी तरह से कोरोना को लेकर के सफाई, मेन चीज़ सफाई ही है। और क्या मेजर एक्शंस लेने की ज़रूरत है कोरोना को लेकर के? सफाई ही है, मेन है, और उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित तो हर जगह, हर देशों में हो गया है। तो यहाँ भी वो कुछ ऐसा करे कि जिससे और लोगों को न फैले। और बाकी देशों ने चूंकि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, लिहाजा मांग कुछ ऐसी भी उठ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर के देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं पीएम मोदी से कि वो करे कोरोना को लेकर? मोदी जी से हमारी एक उम्मीद ये है कि जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं, वैसे ही प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी कुछ ऐसा करें कि वो भी डर रहे हैं घर से निकलने के लिए। तो अभी हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हम लोगों के लिए करेंगे जिससे हम लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट आए। तो लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए अपने सवालों के साथ। गोलू हमारे साथ हैं। गोलू, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी विदेश से अपने भारत जो है अपने गृह जनपद में लोग जो है वापस आ रहे हैं और उनको यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो 28 दिनों तक मॉनिटर करता है और उस निगरानी के बाद ही उनको जो है फिर अपना जो है वो ध्यान जो उनकी तरफ से हटाया जाता था। हम ये जानना चाहते हैं क्या 28 दिन बाद भी कोरोना वायरस उनके अंदर हो सकता है कि 28 दिन बाद वो नगण्य हो जाता है? वो बिल्कुल, संजय गोयल साहब इस बात का जवाब देंगे। क्या 28 दिन के बाद अगर आप बिल्कुल ठीक है 28 दिन तक कहीं बाहर से आप घूम कर आए हैं तो क्या वो दोबारा एक बार फिर से कोरोना होने की आशंका रहती है क्या? जी, अभी जैसा कि ये हमें पता है कि ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल नया है और अभी ये पाया गया है कि मैक्सिमम 28 दिन तक अगर वो इन्फेक्शन नहीं होता है तो एकदम से दोबारा होने की उसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहती है। तो 28 दिन का क्वारंटीन इसीलिए उसको बनाया गया है। चलिए, तो ये अच्छी बात है, शायद गोलू को जवाब मिल गया होगा। सतबीर हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए। सतबीर, आप पूछिए अपना सवाल। सतबीर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, जी, पूछिए अपना सवाल, पूछिए आप। मैं आगरा गया था, मेरी माँ को इमरजेंसी में रखा गया था जब तक मेरी शिकायत है। फिर भी मैंने अपने तरफ से जांच कराई, लेकिन फिर भी बहन बैठा हुआ है, वहां से नेगेटिव रिपोर्ट आई। जी, किस चीज के लिए आपको भर्ती किया गया था? डॉक्टर दीपाली, सवाल ये है कि लोगों को बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, उसके बाद भी लोग अपने अगर चेकअप कराने जाते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जहन में ये बैठा हुआ है लोगों के, वो निकल नहीं पा रहा कि कहीं हम कोरोना पॉजिटिव केस तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमको हमारी जान तो नहीं चली जाएगी। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ रही हैं। देखिए, आई थिंक ये पैनिक की स्थिति ना क्रिएट करी जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगी स्ट्रिक्टली पैनिक की स्थिति ना क्रिएट की जाए। इससे डेथ की मोर्टेलिटी बहुत हाई नहीं है। बिल्कुल, पहले ये सोचा जा रहा था कि डेथ सिर्फ 60+ की होती है। इटली से हमने ये सीखा कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन में कुछ जो दवाइयां दी जाती हैं जो ACE एंजाइम को कम करती हैं, उससे ज्यादा होती है डेथ। मगर अगर आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, स्ट्रेस ज्यादा है शरीर में तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम होगी। वहम के पीछे ना भागें। सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। टेंशन कम करें, पैनिक कम करें, अच्छे चैनल्स, अच्छे न्यूज के माध्यम से अपने दिमाग में इसकी पूर्ति रखें और घर से ही काम करने की कोशिश करें। और घर जब आप कुछ सामान मंगाते भी हैं तो जो फोमाइट, न्यूज़पेपर वगैरह इस तरह की चीजों में भी वायरस की 3rd स्टेज पे स्प्रेडिंग हो सकती है। बिल्कुल दीपाली, हमारे साथ एक 10 साल का बच्चा धैर्य जुड़ रहा है, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं आप लोगों से। धैर्य, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा ये सवाल है कि क्या कहते हैं, अगर कैसे पता करें कि साधारण बुखार है या कोरोना वायरस? जी बिल्कुल, वेद प्रकाश जी, आप ही इस बच्चे का के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जब तक कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री अगर नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है कि जो फीवर है, वायरल फीवर है, जो फीवर अभी एक सीजनल भी हो सकता है,
अगर इसमें कांटेक्ट की हिस्ट्री ट्रेस नहीं हो रही है तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको एक होम क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है कि घर में ही उनको अलग रखा जाए और ऑब्जर्व किया जाए और कांटेक्ट की हिस्ट्री को और ट्रेस किया जाए। अगर कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिलती है तो फिर इसको जांच कराने के लिए कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। संजय गोयल साहब, क्या कोई इसके स्टेजेस हैं? इस बच्चे के सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कोई स्टेजेस हैं जिसके बाद लगता है कि नहीं, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है और इलाज कराने की और जांच करवाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। अगर सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जैसा कि एक नॉर्मल फ्लू होता है, वो 3-4 दिन में ठीक होने लगता है और 4-5 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी भी तरीके से गले में पेन ज्यादा है, दर्द ज्यादा होता है, जो कि 3 दिन पहले ज्यादा था और 5 दिन के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है, खाने में कोई दिक्कत होती है, फीवर की सीवियरिटी जैसे पहले 36 डिग्री था, 38 डिग्री हो गया है और 6ठा दिन हो गया है और बॉडी एक शुरू हो गया है, तो अगर इस टाइप का कोई भी ऐसा सिम्टम मिलता है जिसमें कि सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, तो उसमें हम जाके अपना चेकअप बिल्कुल करवा लेंगे। संजय जी, विजयपाल चरखी दादरी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। विजयपाल, अपना आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हमारे दुधारू पशु होते हैं हमारे पास जी। हाँ, तो क्या उनसे भी संभव है ये वायरस का? अनुज ब्रेक में हमें इस बारे में बता भी रहे थे। अनुज, क्या पालतू पशुओं में भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? ये जो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में है, इंसानों से ही इंसान को फैल सकती है। ये जानवरों में नहीं, जानवरों से इंसानों को नहीं आ सकती है। ये एक नई वायरस है। ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही रह सकती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। राजेश राय जी, आज प्रधानमंत्री को संबोधन करना है 8 बजे। क्या अगर कोई मेजर स्टेप्स प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या बाकी राज्यों में जिस तरीके के इंतजामात हैं उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं? जिस तरीके से अभी तक सरकारों ने प्रदर्शित किया है उसके हिसाब से काफी तैयारी है और मेरा यह कहना है कि अगर ये 3rd और 4th स्टेज में जिस तरीके से और देशों में मल्टीप्लाई किया है, अगर वो मल्टीप्लिसिटी होती है तो हम समझते हैं कि जो हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो करीब करीब अपने स्ट्रेच पे काम कर रहे हैं। जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो बिल्कुल भगवान की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। और देखिए अभी केजीएमयू में भी अभी जो डॉक्टर है उनकी टीम है, वो लोग भी इससे प्रभावित हो गए हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों को उस स्ट्रेच के लिए हमको पुश नहीं करना चाहिए। जो सावधानियां हैं उन सावधानी को बरत करके, जो ये क्वारंटाइन है, जो स्टे होम की बात है, आइसोलेशन की बात है, राजेश जी हमारे साथ अभिषेक देवरिया से अभिषेक, आप अपना सवाल पूछिए। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि इस मतलब कठिन परिस्थिति में हम सबको एक साथ आगे आना होगा और हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है उससे पालन करना होगा, जिससे ये अफवाह न फैलानी होगी और सतर्क और सावधान रहना होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ये बात बहुत सही बोली है और बहुत समझदारी की बात बोली है। और जिस तरह से राजेश राय जी भी कह रहे थे कि सिर्फ ये सरकार इनिशिएटिव या कदम उठा रही है, वो अपना काम करिए, लेकिन हमें भी अपना काम करना होगा। हमें पैनिक सिचुएशन में नहीं फंसना होगा, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा और एक दूसरे का सहयोग करके भी हम इस तरह कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और दीपाली, जिस तरह से बात हो रही थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अगर किसी का ठीक होता है तो क्या वो आगे चलकर बाउंस बैक कर सकता है? क्या इस बात की आशंका होती है? देखिए, आशंका तो किसी भी चीज की हो सकती है, मगर जो WHO का कहना है कि और यूके भी फॉलो कर रही है कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो स्ट्रेन के वायरस के स्ट्रेन्स भी जेनेटिक्स में बदल जाते हैं। हो सकता है कि कोरोना ना हो के कोरोना का जूनियर फॉर्म हो जाए, मगर वो किसी ऐसे पर्सन से मिले जो जिसके शरीर में इतनी ताकत ना हो और हो भी पाए, अभी कुछ नहीं पता। मगर 28 दिन जो WHO का स्टैंडर्ड है वो लेके चले, उसके बाद भी अगर थोड़ी एहतियात बरतें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक है, ये ग्लोबल लॉकडाउन की तरफ जा रहा है इस वक्त। डॉक्टर अनुज, मैं आपसे एक बात को समझना चाहूंगा। तो बात सरकार की बात है, लेकिन आपके पास आने से पहले मुंबई से विकास हमारे साथ एक कॉलर हैं,
विकास, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। सर, ये जो कोरोना वायरस है वो कितने दिन में फैलता है और क्या संक्रमण कैसे रोक सकते हैं? शरीर के अंदर कुछ खाने से भी रोक सकता है कि? अच्छा, खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जा सकता है दीपाली, जिससे हम बच सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि खाने पीने से हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करें। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल वायरसेस में जो हम डॉक्टर्स इतने सालों से कहते आए हैं, लाल, पीला, जामुनी, हरा, ये 4 रंग हैं जिसमें सारे विटामिन, सेलेनियम, मिनरल्स आपके शरीर में आ जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। तो जैसे पीले में आपको नींबू मिल गया, आंवला मिल गया, टर्मरिक हल्दी मिल गई। तो आपको अपनी डाइट को ज्यादा अच्छा पोषक रखना चाहिए। घर का साधारण वेजिटेरियन खाना अच्छा है। नॉनवेज या एग्स अगर आप खाते हो तो वेल कुक्ड हो, वेल वॉश्ड हो, ये एनिमल से नहीं होता। मगर इस वक्त हमारी ये कहना होता है डॉक्टर्स का, जो हम हमेशा कहते हैं कि अल्कोहल ऑफ कोर्स कम पिया जाए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो प्लीज कम करें। बाहर वॉक पे भी ना जाया जाए, अपने घर के अंदर ही अपनी वर्जिश करें, जो एक्सरसाइज आप करते हो। बिल्कुल। जीतू भी हमारे साथ एक और कॉलर है दीपाली, पहले उनका भी सवाल ले लेते हैं हम। जीतू, आप क्या कहना चाहते हैं? जीतू, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आ रही सर जी। बोलिए, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, आ रही सर जी। अपना सवाल आप पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, हम ये कहना चाहते हैं कि खाने पीने में क्या लेना चाहिए? देखिए, अभी डॉक्टर दीपाली ने इस बात का जवाब दिया है कि पौष्टिक आहार लीजिए आप, और अनुज भी लेंगे। अनुज जी, सवाल के साथ में एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, खाने पीने में क्या लेना चाहिए, इनका आप जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री या तमाम राज्यों में 10-15 दिन का पीरियड बहुत क्रूशियल बताया जा रहा है, क्या मानते हैं आप? ये बहुत क्रूशियल है, बिल्कुल बहुत क्रूशियल है। यही है जो हमें स्टेज 3 पे जाने से रोक सकता है। अगर हम ये 2 हफ्ते अच्छे से फॉलो करते हैं, हम इसी बीमारी को हो सकता है यहीं कहीं खत्म कर दे। एक सेल्फ आइसोलेशन, एक सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल। तो अनुज कहा जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर गाजियाबाद के साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब ये जैसे चिकन वगैरह से भी कोई दिक्कत है क्या खाने से? डॉक्टर अनुज, जिस तरह से खान पान की बात आ रही है, क्या चिकन या नॉनवेज से भी कोई दिक्कत है? मैं क्लियरली बताना चाहूँगा सभी को, कोई खाने पीने में कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी खाना खाइए, आप खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, चिकन से कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन एक हेल्दी खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लाल पीली सब्जियां खाइए, जिससे आपकी ताकत ज़्यादा बढ़े। डॉक्टर वेद प्रकाश, क्या लग रहा है आपको, अभी जो 15 दिन का पीरियड है, इसमें और क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने चाहिए? अनुपम जी, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कह सकता हूं कि अभी यदि हम लोग इसको सेकंड फेज में ही इसी स्टेज पे रोक लेते हैं तो एक बड़ी जीत होगी पूरे देश की। और अभी तक के जो स्थितियां हैं उनमें हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अभी ज्यादा केसेस नहीं हैं। कम्युनिटी लेवल पे लगातार इसको रिपोर्टिंग की जरूरत है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो बता नहीं रहा है, जैसे छुपा रहे हैं, इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। ये स्टेज बहुत क्रूशियल है, ये 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल है और तमाम डॉक्टर और एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर हमारी संवाददाता ने नोएडा के लोगों से भी बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे कोरोना को लेकर। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर कोरोना को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि जो आज रात में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो वो लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों को संबोधित करें और क्या चाहते हैं इन लोगों के दिमाग में क्या। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे कोरोना को लेकर देश की जनता को संबोधित करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम यही चाहेंगे कि एक तो सारे ऑफिसेज बंद हो जाए, घर से ही काम हो जो भी है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकले लोग। आपको क्या मेन तो यही है कि प्रिकॉशंस पता चले क्या क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि जिससे कंट्रोल हो पाए तो अच्छा रहेगा। जिस हिसाब से देख रहे हैं लोग बाग जो वायरस फैल रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घर में अपने फैमिली के साथ ही रहे, बाहर ना निकले। लोग पैनिक नहीं होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो सही स्थिति का पता चलेगा और लोगों में पैनिक नहीं होंगे, डर नहीं रहेगा। यस मैम, डर नहीं रहेगा कि उन्हें ये पता रहेगा कि दिस इज द करेक्ट पर्सन फॉर सेइंग दिस एंड they have no false information about anything about corona 144 like all these things।
ये थे लोगों की राय, जिनका साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज लोगों को कोरोना को लेकर संबोधित करेंगे वो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे देश में पैनिक की जो स्थिति है उससे निपटा जा सकता है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो कोरोना के इस संकट भरी हुई घड़ी में सबको एक साथ आना है और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुज, बस अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ उनसे कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, घबराइएगा नहीं, सिर्फ सावधानी बरतिए, सिर्फ अपने सफाई रखिएगा, किसी से मिलने के बाद अपने हाथ धोइएगा, अपने मुंह को, नाक को, आंखों को टच मत करिएगा, किसी से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करिएगा, सैनिटाइजर्स यूज करिएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे हमने बातचीत की, सुनिए जरा। कोरोना से बचाव और एहतियात को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से इस पूरे राष्ट्र के संबोधन पर, इस पर बात करने के लिए हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ अलग अलग वर्ग की महिलाएं हैं। एक हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, तो मॉडल्स भी हैं, तो गृहिणी भी हैं। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर वो क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या वो जानकारी चाहती हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले बात डॉक्टर से कर लेते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा गोयल हैं, जो कि एक बनारस की गायनोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ गायनोलॉजिस्ट हैं। मैम, क्या उम्मीद कर रही हैं आप आज के संबोधन में प्रधानमंत्री? सबसे पहली बात तो मैं अपने जो प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और मेडिकल स्टाफ के लिए उम्मीद कर रही हूँ, हमें इस समय प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और हाल ही के 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री ने हम लोग के लिए बहुत कुछ बोला है, बहुत अच्छा बोला है। हम लोग बस मेडिकल प्रोफेशनल्स यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आज के 8 बजे के अपने टेलीकास्ट में हम लोग को और प्रोत्साहित करें। जनता तो करते हैं 8 बजे का इंतजार। बिल्कुल, और 8 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, जो आपने सोचा है उस पर खरा उतरते हैं प्रधानमंत्री, और क्या कुछ कहते हैं उस पर आएगी हमारी भी नजर। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।